हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, है ना, 2025 में आया था MCQ और मैथ का, है ना। ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि बहुत क्वेश्चन होता है कि इससे आ ही जाता है बिहार बोर्ड में, और इससे आने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम बता दें कि मेरा मैथ में है जो कि 95 प्लस है, और हम लोग इसी से ज़्यादातर तैयारी किए थे, और जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, ये सब इसे हम लोग बनाते थे। तो इसमें जो भी इसमें है, इसको में सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाएंगे, डिफ्रेंशिएशन बनाएंगे, जो ITF से क्वेश्चन बनाएंगे, और हो गया मेरा इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे, ये सभी से बनाएंगे। जो मेरा चुन चुन के हम बनाएंगे कि कैसे छांटा जाता है, वहाँ जो हल्का क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग चूज करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, टाइम बर्बाद किए बगैर हम लोग, ये सभी को इंस्ट्रक्शन होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है ना। तो आप चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहली बात देखते हैं, और वो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद हम भी बनाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन चूज कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सोचिए, आप लोग इसको माइंड में लगाइए, तब इसको आप कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन, अच्छा साइन स्क्वायर है, ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुना 4 से गुना भागा कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं देखिए, यदि हम 4 से गुना भागा कर दें तो 4 तो मेरा इधर कांस्टेंट हो जाएगा, 4 को बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर में आएगा dx, और नीचे में हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, होगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। तो फिर इसको करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x हो जाएगा। साइन 2x के ऊपर करेंगे, लेकिन उससे हमको ऑप्शन मिलेगा नहीं। इंटीग्रेशन कई तरह से बना सकते हैं, तो इसको इस तरह से यदि हम करें तो इस तरह से ऑप्शन नहीं मिलेगा। हम लोग भी शुरू इस टाइप से करते थे तो ऑप्शन ही नहीं मिलता था, हमको लगता था कि अरे आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन इसको करने का और कई तरीका हो सकता है। देखिए, इस dx के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और नीचे में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप 2 भाग में कर दीजिए, प्लस से इसके भाग में एक बार दे दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार इसके भाग में, तो साइन से साइन एक खत्म हो जाएगा, है ना। और बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर नीचे बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो सेक स्क्वायर बचेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स किसमें है, इसमें है ना। और कोई में है, अब देखो कॉस ऊपर में बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर है तो 1 बटे, यानी कि माइनस वाला होगा, 1 बटे कॉस क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर एक कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 10x इधर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये तो फार्मूला ही मेरा मिल गया, जो कि कई बार हम आपको फार्मूला बताए भी हैं, है ना। तो 2 नंबर का फार्मूला क्या होता है, dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है सीधा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऑप्शन प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, कहता है कि इंटीग्रेशन करके बताइए। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग किससे रहता है, इंटीग्रेशन से रहता है, डिफरेंशिएशन से रहता है ना, ITF से रहता है, वेक्टर से रहता है, ये सभी से रहता है। यदि आप ये सभी का मतलब कि ज़्यादा बार याद कर लेंगे तो आपको 100/100 आ सकता है आसानी से। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन करके बताइए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान होगा सीधा 1, तो 1 बचेगा, प्लस 1/x² बचेगा कि नहीं? हाँ। तो बताइए 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है कि नहीं? तो x किस में है, x किस में है ना, x इसमें किस में, देखो x इसमें लौक रहा है ना, x इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अब इसको करिएगा, एक्स के पावर ऊपर लेके चल जाएगा तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1, है ना।
तो इसको जब अंदर ले गया था एक्स के पावर -2 हो गया था, इसको एक और माइनस उतारिए, सॉरी एक्स के पावर -2 था, तो इसको में एक और प्लस जोड़ दीजिए, एक और इसी को माइनस में प्लस जोड़ दीजिए। इसको आप नीचे लाइएगा तो क्या होगा, -2 में से 1 घट जाएगा तो -1 होगा, ये चल जाएगा इधर माइनस, यानी कि -1/x है ना। और इधर मेरा क्या था, x आया था ना, तो x क्या है, x -1/x है ना। तो ऑप्शन किस में है, x² -1 है ना। ऑप्शन तो हमको दिख ही नहीं रहा है, फिर से करके देखिए इंटीग्रेशन। देखिए आप इसको सबसे पहले गुना करिएगा तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 है ना, सिर्फ और सिर्फ 1। अब प्लस इसमें करिएगा, ओ सॉरी गुना करना था तो ये x² हो जाएगा ना, 1 का x हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन करिएगा तो 3 सॉरी पावर में 1 जोड़ दीजिए अपॉन 3 है ना। तो इसमें ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इंटीग्रेशन करके बताइए 5 - 3 sin x अपॉन cos² x। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम दो भाग में, चूँकि माइनस है बीच में तो हम दोनों भाग में कर देंगे, तो 5 है ना, और 1/cos² हो जाएगा sec² x है ना, और -3 ए को साइन बटे कॉस करेंगे तो हो जाएगा और tan x, ए को सीक बचेगा तो sec x × tan x, sec x × tan x। तो हम लोग जानते हैं कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x, और माइनस sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x × tan x, 3 sec x ना। तो ये ऑप्शन देखिए 5 tan x -3 sec x + c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से अपना कैलकुलेशन करते मतलब कि सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है कि इसका इंटीग्रेशन cosec x, इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट भी करना ज़रूरी है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर कहता है कि हमको इंटीग्रेशन करके बताइए 7 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करिएगा, इस जो पूरी टर्म है बीच वाले टर्म को टी पुट कर लीजिएगा। क्या पुट कर लीजिएगा, 7 + ऐसे 2 नंबर में भी आ सकता है इस क्वेश्चन, इसको आप टी पुट कर लीजिएगा। फिर टी पुट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है 0, ई हो जाएगा log x 1/x, इधर हो जाएगा dt अपॉन dx, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से आप देखिएगा कि dx का मान हो जाएगा x × dt, dx का मान क्या आ गया, देखिए dx का मान आ गया x × dt, x × dt। तो आप dx की जगह लिख सकते हैं x × dt है ना। और इस पूरे टर्म को क्या मान लिए हैं, इस पूरे टर्म को माने हैं टी, एक्स खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा क्या, टी है ना। टी के क्या बच जाएगा, स्क्वायर, टी के स्क्वायर बचेगा है ना। तो टी के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिएगा तो टी के पावर 3 हो जाएगा /3 + c। और टी माने थे किसको, इस पूरे टर्म को माने थे टी माने थे इस पूरे टर्म को 7 + log x सॉरी 7 + log x, यानी 7 + log x किधर है, ये है, इस 7 + log x पावर में 3 होगा। ऑप्शन सी देखिए इस तरह से पूरी तरह से मिलेगा, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 6 का सी मिलेगा ऑप्शन जी। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ज़्यादातर इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन होता है, और आप लोग सॉल्व इसको करिए कि 2 sin - cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन लिखिए, सब 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है। तो आप 2, अच्छा साइन को ऐसे लिख देते हैं, सिर्फ एस लिखते हैं, साइन इनवर्स हो गया। कॉस को लिख सकते हैं हम साइन π/2 है ना, और -x। अब क्या होगा, इस साइन से साइन खत्म हो जाएगा 2, और 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ बचेगा पाई -x/2। इसका सिर्फ इंटीग्रेशन कर दीजिए है ना।
तो पाई एक्स हो जाएगा, पाई पाई कांस्टेंट है और उसके बगल में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, एक्स के इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो पाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, सॉरी एक्स बाई टू नहीं, 2x रहेगा, 2x। अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी है ना। तो ऑप्शन नंबर 8 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करके बताइए। तो इसको आप इंटीग्रेशन करिएगा तो इसको फिर भी इसको भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, इसको टी पुट कर लेंगे है ना। जैसे इसको टी पुट करेंगे हमको इंटीग्रेशन मिल के दिखेगा √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी सी मिलेगा है ना। अच्छा, ऐसे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और कोई फंक्शन होगा, फिर उसका फंक्शन को कोई डी सी हमको दिखे तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है ई के पावर एक्स और उसका फंक्शन है ना, ई के पावर एक्स और जो फंक्शन है वो। तो बताइए ई के पावर एक्स और फंक्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। फंक्शन, ये फंक्शन दिख रहा है, इसका डी सी दिख रहा है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि 4x log x का आप क्या करिए, तो हमको इंटीग्रेशन करके बताइए। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, आईलेट के हिसाब से, आई 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि हमको पास स्पेस नहीं है, चलते कैसे उसको सॉल्व करें। आईलेट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड फोर्थ कैलकुलेट करिएगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइएगा, पहिल का बाहर दूसर का इंटीग्रेशन माइनस पहिल का डिफ्रेंशिएशन दूसर का इंटीग्रेशन तो होल इंटीग्रेशन dx, इस पर बनाइएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि cos √x अपॉन √x का क्या इंटीग्रेशन होगा। तो इसको भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, √x को आप टी पुट कर लीजिए और आसानी से बन जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे ही √x को हम टी पुट करेंगे तो √x का डी सी करेंगे 1/2√x, 2√x इक्वल टू dt अपॉन dx है ना। हमको √x अपॉन में √x चाहिए तो 1/√x यहाँ पे दिख रहा है, h2 को यहाँ से गुना करिए, यानी dx यहाँ से मेरा प्राप्त हो जाएगा dx अपॉन √x इक्वल टू 2dt है ना, 2dt। तो dx अपॉन √x का मान हो जाएगा क्या, 2dt है ना। आई कॉस रूट को क्या पुट करें t, यानी cos t और 2dt, आसानी से हो गया। यानी मेरा सॉरी फाइनल प्राप्त हुआ cos t और 2dt है ना। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है, साइन का डी से होता है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। इसको साइन करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर करेंगे और t की जगह क्या पुट करेंगे, तो t को मान रहे √x, यानी कि 2 साइन √x, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 में चलते हैं। कहता है कि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री और ऑर्डर से क्वेश्चन सिंपल है। डिग्री क्या है, तो जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम कहते हैं डिग्री है ना। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम जितना बार सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को कहते हैं डिग्री, और डिग्री के जो पावर होता है उसी को कहते हैं घात है ना। पावर को क्या कहते हैं, घात। तो आप लोग देखिए यहाँ से पूछा गया है क्या, तो पूछा गया है कि अवकल समीकरण इतना का घात बताइए। तो सबसे पहले घात बताने के लिए हम उसको डिग्री देखेंगे है ना, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर देखिए तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 2 ऑर्डर, इसका पावर कितना है 1, यानी कि इसका घात भी क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और कहता है कि अवकल समीकरण है ना इतना का हमको बताना है क्या, समाकलन गुणांक है ना। देखिए आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सिंपल
फार्मूला होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ से सूचित करते हैं और आई एफ बराबर फार्मूला होता है ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सॉरी, अब p का मान कहाँ से लाएंगे, है ना, p का मान कहाँ से लाएंगे, तो जो y का गुणांक है वहाँ से लाएंगे हम p का मान, और जो आखिरी में है उसको वहाँ से लाएंगे हम q का मान, है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। गला बज रहा है चूँकि ठंडा का मौसम है इसलिए। चलिए सॉरी, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से p का मान ले लेंगे log x, है ना, और q का मान लेंगे cos x। तो हमको उसको सिर्फ p का मान चाहिए, तो e के पावर इंटीग्रेशन p का मान लीजिए log x, है ना, और इंटीग्रेशन p dx यहाँ पे लेना होगा हमको, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो log x का इंटीग्रेशन होता है x इंटू लॉग एक्स माइनस वन, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन, है ना, जानते हैं ना। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा log x, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन, यानी कि नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन डी कह रहा है अवकल समीकरण इतना का हल बताइए। लीजिए, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 ही मेथड है, और 3 मेथड आपको जान लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। पहला आप लोग पढ़िएगा वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड, है ना। दूसरा पढ़िएगा होमोजीनियस मेथड। तीसरा पढ़िएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जो कि अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें उससे सॉल्व होता है। इसका कहता है 2 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन, कह रहा है अवकल समीकरण इतना का हल बताइए, है ना, हल करके बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हल करने के लिए हम वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड लगाएंगे। तो वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड लगाएंगे तो देखिए क्या होगा कि एक से उसको यहाँ पे पहले तो हम सेपरेट करेंगे, इसको नाम है वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड, तो एक से dy लिख देंगे, है ना। चूँकि यह 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है, चलते आप अच्छे से तरीका से इसको बना लीजिएगा। और dy बटे डी सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो dy, है ना, dx चल जाएगा, ये एक्स है जो इस टर्म के नीचे आ जाएगा, यानी कि y बटे एक्स लॉग y, है ना। इसको आप वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड लगा करके सॉल्व करिएगा, सिंपल से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, चलते हैं हमको थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है कि हमको dx अपॉन dy दिया गया है, इसका हल बताइए। ये सिंपल, ये आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, इसको भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले dx देने इस पूरे टर्म को लग जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dx, और y देने 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dy, और दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपल। तो 1 प्लस इसको करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, और इधर करेंगे तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, है ना। तो इसको 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा x, यानी कि ऑप्शन में हमको दिख रहा है कौन, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इसका समाकलन, मतलब अवकल समीकरण इतना का क्या पूछ रहा है, समाकलन है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन इतना का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसके पहले आपको हम सॉल्व करवा चुके हैं, जल्दी आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन बड़ी दिन पे हमको दिखा है किसका, मतलब कि वेक्टर का। तो वेक्टर से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है। 20-25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है, और 5-6 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछते जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि इसका मान बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि i डॉट आई सेम रहेगा तो उसका मान 1, j डॉट आई सेम रहेगा तो उसका मान, और -1 से 1 खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। कहता है किसका आप मॉडुलस बताइए। मॉडुलस फंक्शन है ये एक तरह से। तो देखिए, इसका कह रहा है कि मॉड के मान बताइए, मापांक के मान बताइए। तो अंडर रूट हम लोग जानते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि इसको हमको डॉट निकाल के बताइए। तो डॉट में सिंपल हम लोग सभी से एक गुना करते हैं बारी बारी से।
एक्स को एक्स से करेंगे, वाई को वाई से करेंगे और के को सॉरी जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे। तो करिए, 2 को माइनस जे से करिएगा तो -2 हो जाएगा, और 5 को 7 से करेगा तो 35 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 2। इस 2 से इस 2 खत्म, इनका ऑप्शन 35 है ना, मिल नहीं रहा है। फिर से करिए, 2 को जब यानी -2 हो जाएगा, आई है। 5 को जब हम 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, और के को जब -2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, है ना। -2 प्लस माइनस यानी कि अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा क्या, -4, और 35 में से -4 घटाएंगे तो यानी +31 यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए क्रॉस में हम लोग देखेंगे, आई अगर जो सेम सेम रहता तो उसका आंसर 0 हो जाता लेकिन अलग अलग है, तो हम लोग जानते हैं एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई जे और के, कह रहा आई क्रॉस के, तो जब सेम विपरीत जाएगा तो हमको डायरेक्शन माइनस में लेना है। आई क्रॉस के, तो जो बच गया बाकी वही आंसर होगा, तो हम माइनस में लेके लेना है, विपरीत डायरेक्शन जाएगा तो यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्रॉस को बताना है, क्रॉस को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए। 20 नंबर क्वेश्चन का होता है आई प्लस 2 के क्रॉस को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग आसानी है, सिंपल है। कैसे करिएगा इसको सॉल्व, कहता है आई प्लस 2 के कैप क्रॉस आई प्लस 2 जे कैप। तो हम लोग को बताए थे सर, हम लोग को क्या कि यहाँ पे आई कैप लिख दिया जाए और जे कैप लिख दिया जाए और के कैप लिख दीजिए, और इसका फिर गुणांक लिख दिया जाएगा 1 2, है ना, और के 1 2 जे 0 है तो जे को 0 रखेंगे। चलिए देख लें, जे ही दिया गया है, सॉरी यहाँ पे आई लिखिए, जे लिखिए एंड के लिखिए, और आई का गुणांक क्या है तो कुछ नहीं है तो 0, जे का गुणांक क्या है 1, और के का गुणांक क्या है 2, तो 2 लिखिए। फिर आई का गुणांक जे का गुणांक क्या है, जे का गुणांक दिया गया है 1, और के किधर गया, आई है ना, आई का गुणांक दिया गया है 1, जे का गुणांक दिया गया है 2, और के का गुणांक दिया गया है कुछ भी नहीं, यानी इसका मतलब 0। फिर इसको डिटर्मिनेंट मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और मेरा आसानी से आ जाएगा आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, आर के सापेक्ष इसको डीसी करके बताइए परिवर्तन की दर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको डीसी करिए, आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2r पाई, है ना। आर का मान कितना जगह है 10, तो 10 दूनी 20 पाई, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए 21 का ए ऑप्शन। कहता है कि प्रवणता क्या होगा, वक्र दिया गया है इतना, और इसका लंब रेखा क्या होगा, लंब की प्रवणता, है ना। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लें। कहता है द स्लोप, स्लोप निकालना है नॉर्मल के, है ना। इसका प्रवणता क्या होगा, y बराबर है 3x³ + 7 sin x, x बराबर 0 पे कर रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम डीसी करेंगे, है ना। तो डीसी जब करेंगे तो क्या होगा, 3×9 x पावर को क्या करते हैं n × x⁻n−1 करते हैं तो घट जाएगा, प्लस साइन का डीसी हो जाएगा cos x, होगा कि नहीं होगा cos। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, है ना। तो जब हम 0 रखेंगे तो इसका पूरा टर्म हो जाएगा 0, है ना, और cos 0 का मान हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। टेंजेंट की पूछ रहा है कि नॉर्मल, एक होता है टेंजेंट, एक होता है नॉर्मल, आप आसानी से देख लीजिएगा, है ना। टेंजेंट होगा तो 1 माइनस वाला हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, एक बार में नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के पास समझ में यदि आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम होगा और इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स।